अब आते हैं जी बड़ी खबर की ओर, और बड़ी खबर जरा उस कंपटीशन का हाल अहवाल आपको बताते हैं जो दिल्ली के अंदर गुज़श्ता दिनों मुनक्किद हुआ था और उसके बाद टैली लिस्ट सामने आई है। इंडियन स्किल 2021 जो नेशनल चैंपियनशिप हुई है, दिसंबर के महीने में शुरू हुई, 10-11 जनवरी तक वो चली है। उसके नताइज जो है वो सामने आए हैं और नताइज आने के बाद न तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और ना ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख आपको टैली लिस्ट में पहली 12 या 15 की लिस्ट में नजर आएंगी। 200 पार्टिसिपेंट्स ने शिरकत की थी, सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज ने इसमें शिरकत की थी क्योंकि मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट की तरफ से इस प्रोग्राम को हाथ में लिया गया था। और अब जो खबर सामने आ रही है कि इन पार्टिसिपेंट्स में जिन रियासतों ने सबसे बेहतर, ये वो टैली लिस्ट है जी, सबसे पहले उड़ीसा जो पहली पोजीशन पर है और दूसरी पोजीशन पर महाराष्ट्र है, तीसरी पोजीशन पर केरला है और इस तरीके से दीगर रियासतें हैं जिन्होंने गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल अपने नाम लिए हैं और कमोबेश 50 से ज्यादा हुनरमंदी के जौहर दिखाने थे स्किल डेवलपमेंट के दौरान। लेकिन बड़ी बात यह कि हजारों करोड़ रुपया पंप करने के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोई भी वाजिया काम यहां पर नहीं दिखा पाई। इस तरीके के आदाद शुमार जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब जो यहां पर जीते हैं जी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, माना जा रहा कि ये वर्ल्ड की स्किल इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो कंपटीशन जो शिंगाई के अंदर अक्टूबर के अंदर होना है 2022 में, उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट की ये पहली खबर बड़ी दिलचस्प है क्योंकि जब आप पूरे अदाद शुमार को देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा मामला चला है, क्या कुछ यहां पर हुआ है और किस तरीके से ये सारा काम हुआ है, तो आपको पता लगेगा कि बड़ी बातों के बीच कोई बड़ा रिजल्ट स्किल डेवलपमेंट में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वो लेने में नाकाम हुई है। बड़ी बात ये इस वक्त की है क्योंकि लगातार मरकजी हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था स्किल डेवलपमेंट पर खुसूसी तवज्जो होगी। अब जरा फटाफट से सुन लीजिएगा, उड़ीसा के पास 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 18 सिल्वर और इसी तरीके से केरला जो नंबर 2 पर है 10 गोल्ड और 8 सिल्वर, महाराष्ट्र 8 गोल्ड और 4 सिल्वर, कर्नाटका के पास 7 गोल्ड 8 सिल्वर, आंध्र प्रदेश के पास 7 गोल्ड और 4 सिल्वर, बिहार के पास इसी तरीके से 4 गोल्ड और 2 सिल्वर, हरियाणा के पास 3 गोल्ड 4 सिल्वर, गुजरात 3 गोल्ड 1 सिल्वर, राजस्थान 3 गोल्ड 1 सिल्वर, चंडीगढ़ 2 गोल्ड 2 सिल्वर, पंजाब 1 गोल्ड 4 सिल्वर, उत्तर प्रदेश 1 गोल्ड 4 सिल्वर, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी 1 गोल्ड और 2 सिल्वर, वेस्ट बंगाल में 1-1 और उसके बाद दिल्ली में 2 सिल्वर, झारखंड 2 सिल्वर, उत्तराखंड 2 सिल्वर, त्रिपुरा कोई भी नहीं, असम 1, गोवा 1, मिजोरम कुछ भी नहीं, अंडमान निकोबार ने भी 1 जो है वो ले लिया। तो इस तरीके से ये टैली जो है ये आपके टीवी पर। सीधे चलेंगे लद्दाख, जहां से मेरे साथ इसाक ज्वाइन कर चुके हैं। इसाक बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल तो हमारे सामने है कि कोई भी इस टैली में नहीं आया, लेकिन ये टैली आने के बाद जब ये अनाउंसमेंट हुई इसके बाद हलचल लद्दाख के अंदर देखने को मिली है और जो स्किल डेवलपमेंट के इंतजामिया के लोग हैं और स्पेशली कमिश्नर सेक्रेटरी हैं वो हिलती हुई नजर आ रही है और अब फोकस और फोकल पॉइंट बनाने की बातें हो रही है। कहा जा रहा कि शायद अब तक लद्दाख नजरअंदाज था लेकिन आने वाले दिनों में अब ये चीजें नहीं दिखेंगी। जी गोहा साहब, आपको बता दें जिस तरह से इंडिया के स्किल स्टार का जो लिस्ट जारी हुआ है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत, उसमें लद्दाख का नाम नहीं है और इसी के चलते आपको बता स्टार्स जो है स्किल स्टार्स के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन हर 2 साल में देश भर में किया जाता है और आने वाले वक्त में जिस तरह से आपने कहा कि 2022 में शंघाई में जो इस वक्त के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं या सिल्वर मेडलिस्ट हैं, उनको मौका प्लेटफॉर्म मिलेगा। वहीं लद्दाख में भी अब कमर कसती है। आपको बताते चलिए यूनियन टेरिटरी लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी टेक्निकल और स्किल डेवलपमेंट के पद्मा अमो ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मीडिया के सामने आके। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अब लद्दाख के लोगों को तैयार होना है और खासकर करगिल और लेह के
युवाओं को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, ताकि आने वाले वक्त में बड़े पैमाने पे स्किल डेवलपमेंट के हवाले से एक मौका, एक प्लेटफॉर्म मिल सके। आपको बताते चले, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह से लेह और करगिल में ITI हैं और साथ ही साथ और भी जो हमारे पास स्कोप्स हैं, जिनमें खासकर अगर हम लद्दाख की वुड कर्विंग की बात करें या रॉक कर्विंग की बात करें, थंका आर्ट की बात करें, उसके अलावा भी बहुत सारे स्किल के हवाले से अपॉर्चुनिटी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक या तो यूथ में, युवाओं में मोबिलाइजेशन नहीं है, मोबिलाइजेशन की कमी रहता है, अवेयरनेस की कमी रहता है, उन चीजों के बारे में जानकारी बहुत कम रहता है, या तो युवाओं को वो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया नहीं किया जाता है। इसी बिना पे लद्दाख के जो स्किल को नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो अपनी क्रिएटिविटी है वो दिखाने का जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं मिलता है। लेकिन अब जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के स्किल डेवलपमेंट की जो डिपार्टमेंट है, कमिश्नर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट है, उन्होंने वजाहतन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब युवाओं को, लेह करगिल के युवाओं को बड़े पैमाने पे जो ITIs हैं उनमें स्कोप मिलेगा एडमिशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के एनहांसमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो बाकी स्किल्स हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, ताकि आने वाले वक्त में 2023 के लिए करता हूं, एनमार्क किया गया था पैसा की स्किल डेवलपमेंट हो। कश्मीर के अंदर तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी स्किल डेवलपमेंट की, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आया तो पता लगा कि इम्तिहान में कोई टिक ही नहीं पा रहा है। लद्दाख आते आते परेशानी कहां पर है? क्या अभी स्किल डेवलपमेंट का महकमा काम नहीं कर पा रहा है, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर नहीं है? क्या कुछ परेशानी? जी, जनरली अगर लद्दाख की बात करें, लद्दाख में स्किल डेवलपमेंट के एनहांसमेंट के लिए, टेक्निकल एजुकेशन की बढ़ावे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन कहीं न कहीं युवाओं में मोबिलाइजेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, ताकि वो लोग जो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने दिया है और जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो कंपटीशन होता है उनके बारे में जानकारी पहुंचाने में कहीं न कहीं कमी रही है। लेकिन इस वक्त जो है सरकार की तरफ से ये कोशिश किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में उन सभी युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा, ताकि आने वाले वक्त में 2023 में लद्दाख का नाम भी मेडल टैली में शामिल हो। गोल्ड, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल टैली में लद्दाख के नाम भी शामिल हो, इंडिया के शाइनिंग स्टार के लिस्ट में लद्दाख का नाम भी हो। लेकिन देखने वाली बात अहम है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से इसके ऊपर जिस तरह से यकीन दहानी बड़े पैमाने पे इस वक्त कर रहे हैं और लोगों को एक एश्योरेंस और आश्वासन भी दे रहे हैं, उस पर कैसे खड़ा उतरता है ये देखने वाली बात अहम है। लेकिन हालिया दिनों में हमें पिछले 1-2 साल में देखने को मिला कि ITI जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें काफी जो है रोल और जो अचीवमेंट्स हैं, वहां पे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स भी हमें देखने को मिला ITIs में। और अभी दोनों ITI करगिल और ITI लेह के लिए आज का दिन आखिरी दिन था, और आज जिस तरह से एडमिशन के लिए आखिरी दिन था, और वही एडमिशन को मद्देनजर रखते हुए काफी बड़े पैमाने पे जितने भी जो स्कीम्स हैं टेक्निकल एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से वहां पे देखने को मिला। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जी इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये कि लिस्ट टैली में, यानी अवार्ड टैली में, न तो जम्मू कश्मीर मुझे नजर आया टॉप 20 में, टॉप 15 में, और ना ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी। बातें बहुत हो रही थी कि 2019 के बाद हालात बदले हैं, वाक़ात बदले हैं, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों का तकदीर पलट रहा है। लेकिन कितना पलट रहा है वो इस टैली से आपको समझ आ चुकी होगी, जहां पर न तो जम्मू कश्मीर कहीं फिगर कर पा रहा है और ना ही यूनियन टेरिटरी, जहां तक हमारी इतलात है।